हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच इन स्टाइल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको पेपर के ऊपर कुर्ती या कमीज़ की ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगी। यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूलाज के साथ आपको ड्राफ्टिंग करना बताया है, जिसकी वजह से आपको अपने लिए या किसी और के लिए भी अगर कुर्ती या कमीज़ बनानी हो तो आसानी से बना पाएंगे। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइबर्स को थैंक यू, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने चार्ट पेपर लेकर उसे बीच से फोल्ड कर दिया है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। और अगर आपको पेपर ड्राफ्टिंग ना करके सीधा कुर्ती या कमीज़ के फैब्रिक के ऊपर ही पूरी ड्राफ्टिंग करनी हो तो आप सीधे फैब्रिक के ऊपर भी ये ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट कुर्ती के कपड़े के ऊपर ये मार्किंग कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर 2 नहीं 4 लेयर में कपड़ा चाहिए, ताकि कुर्ती का आगे का और पीछे का दोनों हिस्सा आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी कुर्ती या कमीज़ के मेज़रमेंट नहीं पता हो तो मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें कमीज़ या कुर्ती के ऊपर से अपनी बॉडी का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं वो बताया था, तो आप उस वीडियो को रेफ़र करिए। चलिए अब हम मार्किंग शुरू करते हैं। हमारी पहली मार्किंग होती है शोल्डर। यहाँ बंद वाली साइड से हम शोल्डर का मार्किंग लगाएंगे। शोल्डर का फॉर्मूला है कि आपका जितना भी इंच का शोल्डर हो उसे आधा कर दे और उसमें आधा इंच ऐड करें। मेरा शोल्डर 13 इंच है, उसमें हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 6.5 इंच, और उसमें आधा इंच ऐड करके होता है 7 इंच। तो यहाँ पर 7 इंच पर हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। शोल्डर के मार्क को ए नाम दे दिया है। अब हम अपने चेस्ट पर जाते हैं। चेस्ट का मार्किंग करने के लिए हमें कपड़े की लंबाई की साइड पे जाना है। उसका फॉर्मूला है कि चेस्ट को 6 से डिवाइड करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है। फ्रेंड्स, अगर आपकी चेस्ट की साइज़ 36 इंच से ज़्यादा हो तो आपको ये +1 करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप खास ध्यान रखें। हमारी चेस्ट की लंबाई का नाम हम बी नाम से सिक्योर कर देंगे। अब हम हमारी छाती की चौड़ाई नापेंगे। तो उसका फॉर्मूला है कि आपको छाती के मेज़रमेंट को 4 से डिवाइड करना है और उसमें 1.5 इंच ऐड करना है। तो जितना मेज़रमेंट आता हो उसे हम सी नाम से सेव कर देंगे और बी से सी तक की एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यहाँ पर जो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं वो कपड़े को बाद में ढीला या फिट करना हो उसके लिए रखते हैं। अब हमें हमारी कमर की ऊंचाई का पॉइंट बनाना है। तो वो जनरली 13 से 14 इंच का होता है स्टैंडर्ड। मेरे केस में 14 इंच है, तो मैं 14 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करके डी पॉइंट बना दूंगी। अब हमें हमारी कमर की चौड़ाई की तरफ जाना है। तो इसके लिए आपकी जो भी कमर की यानी कि वेस्ट की साइज़ हो उसको 4 से डिवाइड करके वापस से उसमें भी 1.5 इंच ऐड करिए और सामने की तरफ ई मार्क से उसे सेव कर दीजिए। वापस से डी और ई के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। अभी ये जो सी और ई का मार्किंग है वो क्रॉस में आएगा, उसे जॉइंट कर लीजिए। हमने हमारे चेस्ट, शोल्डर और कमर का नाप बना लिया है। अब हमें हमारे आर्म होल बनाने हैं। तो आर्म होल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारी शोल्डर लाइन से हमारी चेस्ट लाइन की तरफ आती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनाइए और उसे एफ नाम दे करके सेव कर लीजिए। आर्म होल बनाने से पहले हमें हमारा हल्ला और तीरा बनाना होता है। हल्ला बनाने के लिए आपको अपने चेस्ट को 12 से डिवाइड करना होता है और वो जो पॉइंट आता हो उसे चौड़ाई की साइड पर सेव कर लीजिए। मेरे केस में ये 3.25 इंच है, मैंने उसे जी नाम दे करके सेव कर लिया है। अब हम
नीचे की तरफ 1 इंच का जो स्टैंडर्ड मार्किंग है वो रखते हैं, उसको हम H नाम से सेव करेंगे। ये 1 इंच स्टैंडर्ड मार्किंग है किसी भी बॉडी साइज के लिए। अब H से G तक जाने वाला एक राउंड शेप हम दे देंगे। अब हमारे शोल्डर का तीरा बनाएंगे। फ्रेंड्स, शोल्डर कभी भी सीधे नहीं होते, थोड़े से क्रॉस में होते हैं, इसलिए हमारा जो शोल्डर का मार्किंग था उससे नीचे की तरफ आते हुए आधा इंच का हमें एक पॉइंट छोड़ देना है और वहाँ पर हमें नया मार्किंग बनाना है जिसे हम नाम देंगे आई। अब इस आई वाले पॉइंट को हम हमारे जी वाले पॉइंट से ज्वाइन करने वाली एक क्रॉस लाइन बना देंगे। हमने हमारा हल्ला और तीरा बना लिया। अब हमारा आर्म होल बनाएंगे। आर्म होल बनाने के लिए हमने जो हमारा F का पॉइंट बनाया था वहाँ से ऊपर की तरफ हमें 0.25 इंच का एक मार्किंग बनाना है और उसको हम J नाम दे करके सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा आर्म होल रेडी हो जाएगा। आई पॉइंट से J पॉइंट तक हम एक सीधी लाइन लाएंगे और फिर एक कर्व वाला शेप देते हुए हम उसे D वाले पॉइंट तक ले जाएंगे। अब हम हमारा आर्म होल बनाएंगे। हमने पहले जो बनाया था वो इनर आर्म होल था, तो इसके लिए हमारा जो आई वाला पॉइंट था उससे लेकर के डी वाले पॉइंट की तरफ आते हुए एक नॉर्मल कर्व का शेप बना देना है। अब हम हमारी हिप लाइन बनाएंगे। हिप लाइन बनाने के लिए हमारी कमर से 5 इंच नीचे की तरफ हमें एक मार्किंग करना है और उसका हम नाम दे देंगे K। अब हमें हमारे हिप साइज को 4 से डिवाइड करना है और उसमें 1.5 इंच ऐड कर देना है। यहाँ हमें जो मार्किंग मिले वो हमें सामने की तरफ ले जाके रख देना है और उसको हम नाम दे देंगे L। यहाँ K to L तक की हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और बाद में ये कमर से लेकर के L तक के पॉइंट तक की भी एक क्रॉस लाइन बना देंगे। अब अगर हमें कुर्ती का आगे का गला बनाना हो तो हमारा G वाला जो पॉइंट था वहाँ से क्रॉस में आते हुए हमें हमारे गले की लंबाई का मार्किंग लेना है। मैं यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ। इस तरह से क्रॉस में मार्किंग करते हुए मैं एक राउंड शेप दे करके आपको बता दूंगी। इस तरह से हमें डायरेक्ट फैब्रिक पर भी करना होता है। अब फ्रेंड्स, कुछ कुर्ती में डार्ट्स बनाते हैं जो कि कमर को प्रॉपरली फिटिंग देने के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसी मेजरमेंट के साथ मैं आपको डार्ट्स भी बनाना बता देती हूँ, जिसको कुछ लोग टक्स भी कहते हैं। अब हम अपने टक्स यानी कि डार्ट्स बनाएंगे। वो हमारे कमर वाली लाइन पर बनते हैं, यानी कि E to F वाली लाइन पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने चेस्ट का 10वां भाग लेना है और उसमें आधा इंच ऐड करना है। तो वो जो पॉइंट आता हो वहाँ तक का हमें यहाँ पर एक पॉइंट बना देना है। मेरे केस में ये 4.5 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 4.5 इंच पर बंद वाली साइड से एक पॉइंट बना दिया। अब ये जो पॉइंट हमने बनाया है उसके आधा इंच राइट साइड और आधा इंच लेफ्ट साइड पर हम 2 और पॉइंट बनाएंगे। हमने जो बीच का पॉइंट बनाया था उससे 4.5 इंच ऊपर और 4.5 इंच नीचे की तरफ हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो 4.5 इंच का मार्जिन है वो स्टैंडर्ड मार्जिन है और ये जो 2 पॉइंट के बीच में आधे इंच का गैप है वो भी स्टैंडर्ड पॉइंट है, जो सबके लिए सेम होता है। अब हमें ऊपर से
ये जो हमारा पहला पॉइंट था उसे ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनानी है और फिर उस पहले वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनानी है। बिल्कुल उसी तरह से दूसरे वाले पॉइंट के लिए भी करेंगे। नीचे की तरफ उसे ज्वाइन करेंगे और ऊपर वाले पॉइंट से उसे ज्वाइन करेंगे। ये जो एक शेप बना है ये वो फैब्रिक है जिसे हम अंदर की तरफ टक्स में मोड़ लेंगे, जिसकी वजह से हमारी कमर की फिनिशिंग प्रॉपर आएगी। चलिए अब हम कटिंग करते हैं। मैं ये कागज़ पे कट कर रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट कपड़े पर काम कर रहे हो तो भी सेम माप मेथड से काम कर सकते हैं। पहले हम हमारा हल्ला काट लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर का तीरा काटेंगे। उसके बाद हमें हमारा बाहर वाला आर्म होल कट करना है, अंदर वाला आर्म होल नहीं। और यहाँ से कट करने के बाद नीचे की तरफ जाते हुए चेस्ट, कमर का हिस्सा और हिप लाइन, ये तीनों को जो कर्व वाला शेप है वैसा ही शेप देते हुए पूरी कटिंग कर लेंगे। अगर आप फैब्रिक पर काम कर रहे हो यानी कि कपड़े के ऊपर ये कटिंग कर रहे हो तो आपको नीचे की तरफ जितना भी घेरा रखना हो वहाँ तक आप अपनी कटिंग ले जाइए। मैं अपने आगे वाले वीडियो में इस पेपर कटिंग के ऊपर से डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कैसे कटिंग बिठाते हैं वो बताऊंगी। तो फ्रेंड्स हमारी ये कटिंग होकर के रेडी हो गई है। ये देखिए, इसे खोल देंगे तो ये हमारा पूरा कुर्ती का शेप हमें मिल जाएगा। अब इसको अगर आपको फैब्रिक पे कैसे बिठाना है वो ना आता हो तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको वो भी बताऊंगी। आप इसी फॉर्मूलाज को यूज़ करके प्रोफेशनल तरीके से अपने या किसी और के लिए भी आराम से कुर्ती या कमीज़ की कटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा स्लीव बनाने की मेथड मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताई हुई थी, तो उसके ऊपर से आप अपने लिए स्लीव बना सकेंगे। मैं इसी कपड़े को फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कैसे करते हैं वो मैं अगले सेशन में बताऊंगी और उसके बाद उसकी स्टिचिंग का भी फुल वीडियो बताऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। टेक केयर, बाय।